औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे मुआशरे हैं, या इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे मुआशरों में ऐसे इंसान हैं जो ये समझते हैं कि इंसान वही काबिल होता है जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता होता है, या जिस इंसान के पास तालीम ज़्यादा होगी, जिस इंसान के पास इल्म ज़्यादा होगा, वही इंसान काबिल होगा। इसी वजह से उन मुआशरों के अंदर लोग यही चाहते हैं, वालिदैन यही चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो आला से आला तालीम हासिल करें, और आला से आला मतलब कि वो डिग्रियाँ लें। क्योंकि अक्सरियत वालिदैन जो मतलब समझते हैं कि मेरा बेटा या मेरी औलाद वही काबिल है जो मतलब कि किसी कोई बड़ा मकाम बनाएगी, कोई आला तालीम हासिल करेगी। इसी वजह से अपनी हैसियत के मुताबिक मतलब अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ मुल्कों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में तालीम के लिए भेजते हैं कि उनको मतलब तालीम दिलवाई जाए, उनको किसी काबिल बनाया जाए। असल में हकीकत यही है, इंसान यही इसी को हकीकत समझता है कि इंसान जितना ज़्यादा तालीम याफ्ता होगा वही इंसान काबिल होगा। मैं मतलब किसी इंसान के नज़रिए के मुखालफ नहीं हूँ, या मैं ये नहीं समझता कि इंसान जो है ना वो मतलब कि कोई तालीम हासिल कर रहा है कि मैं उसके मुखालफ हूँ। ऐसी बात नहीं है, मेरा कोई मतलब किसी से इख्तलाफ नहीं है। इंसान को तालीम ज़रूर हासिल करनी चाहिए, लेकिन इंसान को एक बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि इंसान जो हमेशा काबिल इंसान होता है वो वही होता है जो इंसान अपने जहन से काबिल हो, जिस इंसान के जहन के अंदर अजीम ख्यालात जन्म लेते हों, जो इंसान बेहतरीन सोचता हो, वही इंसान काबिल होता है जो इंसान मतलब के अला तसव्वुरात देता है। वो तसव्वुरात, वो ख्यालात जिनसे मतलब के चीज़ें तख्लीक हुई हैं, जिनसे मतलब के इंसान की भलाई के लिए काम किया गया है। अब देख ले, दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ अगर तख्लीक हुई है, या कोई भी तस्वर किसी इंसान की जहन के अंदर तस्वर ने जन्म लिया है, तो उसके बाद ही जाके मतलब कि ये चीज़ें तख्लीक हुई हैं। सबसे पहले हमेशा इंसान के जहन के अंदर तस्वर जन्म लेता है, किसी भी चीज़ के मतलब सबसे पहले ख्याल जन्म लेता है इंसान के जहन में, वो तस्वर जन्म लेता है, वो सोच आती है, उसके बाद जाके चीज़ें तख्लीक हुई हैं। और वही जहन अजीम होते हैं, वही इंसान अजीम होते हैं जिनका जहन अजीम हो। मतलब कि आप देख लें, इस दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें भी तख्लीक हुई हैं, सबसे पहले किसी जहन के अंदर उन चीज़ों ने तस्वर लिया है, और इसी वजह से मतलब ये दुनिया तब्दील हुई है। वही जो अजीम जहन के लोग थे, वही लोग अजीम थे, वही काबिल इंसान थे। और काबिल इंसान वही होता है जिस इंसान के जहन के अंदर अजीम तस्वुरात जन्म लेते हैं। आप ज़रूर अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, आला से आला तालीम दिलवाएं, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि इंसान का जो फितरती जहन की सलाहियत होती है वो ज़ाया ना हो। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे स्कूलों में, बहुत से ऐसे मतलब के कॉलेजों के अंदर ऐसी तालीम है, ऐसा इल्म है जो इंसान के सोचने की जो फितरती सलाहियत है वो छीन लेता है। अगर इंसान के मतलब के सोचने की जो फितरती सलाहियत है वो ही छिन जाए तो फिर इंसान काबिल तो ना हुआ ना। इंसान की फिर वो काबिलियत मसनूई काबिलियत हो जाती है, और मसनूई काबिलियत से इंसान कोई बड़ा मकाम नहीं बना पाता। मसनूई काबिलियत से इंसान कोई बड़ा नाम नहीं बनाता, और मसनूई काबिलियत से इंसान कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, क्योंकि मसनूई काबिलियत से इंसान की हकीकत छिन जाती है। इंसान की जो ये फितरती सलाहियत है सोचने की, वो छिन जाती है, और यही इंसान की जो फितरती सलाहियत है ये इंसान को कोई बड़ा मकाम देती है। इसी मतलब जहन, जो फितरती जहन है इंसान का, इसी के अंदर बड़े तस्वुरात जन्म लेते हैं। जो अपनी फितरती सलाहियत के साथ सोचता है वो ही कोई बड़ा सोचता है। जब हम अपने मतलब बच्चों की, अपनी नस्लों की वो फितरती जहन की सलाहियत छीन लेते हैं, तो फिर हम मतलब बहुत से ऐसे हमने दानिश्वर देखे हैं कि वो कहते हैं भाई तुम खुद शिनास हो जाओ, खुद को जानो। वो खुद को क्या खाक जानेगा? हमने तो उसकी सलाहियत ही छीन ली है, हमने उसकी काबिलियत ही छीन ली है, हमने उसकी अपनी पहचान ही छीन ली है। क्योंकि इंसान की यही पहचान होती है कि वो जो अपना फितरती जहन है उसको अपनी उसको आगाही मिले, क्योंकि यही तो खुद शिनासी है। और किस को इंसान ने जानना है? खुद शिनासी यही है कि इंसान अपने फितरी जहन को जाने, इंसान का जो अपना फितरती जहन है वो कितना काबिल है। ऐसी बात नहीं है कि खुद शिनासी ये कि उसका मफहूम कुछ और है। खुद शिनासी यही है कि इंसान अपना जो फितरती जहन है उसको जाने, वो कितना काबिल है, उसके अंदर कितनी सलाहियत है।
کیونکہ جو بھی انسان آگے بڑھا ہے وہ اپنی فطرتی ذہن کی صلاحیت کے ساتھ آگے بڑھا ہے. جس نے بھی اس دنیا کے اندر کوئی مقام بنایا ہے اس فطرتی ذہن کی صلاحیت کے ساتھ مقام بنایا ہے. یہ جو انسان کی فطرتی ذہن کی صلاحیت ہے یہ انسان کو بڑا مقام دیتی ہے. یہی انسان کو تخلیق کار بناتی ہے. اسی کے اندر تصورات جنم لیتے ہیں جس سے چیزیں تخلیق ہوتی ہیں. کیونکہ آپ ہمیشہ جتنی مرضی آپ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے لے وہ کوئی تخلیق کار نہیں بن سکتا. آپ اعلیٰ سے اعلیٰ اس کو ڈگریاں دے دیں وہ مطلب کوئی دانشور نہیں بن سکتا. اگر وہ اپنے مطلب فطرتی ذہن سے محروم ہو گیا تو وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکے گا, کوئی بڑا نام نہیں بنا سکے گا. کیونکہ ہمیشہ انسان کو جو بڑا مقام دیتا ہے جو اس کی فطری ذہن کی صلاحیتیں ہیں وہی اس کو بڑا مقام دیتی ہیں. کیونکہ اپنے فطرتی ذہن کے ساتھ ہی تو انسان آگے بڑھتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ جو لوگ مطلب کہ کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل نہیں کرتے تو وہ قابل نہیں ہوتے. آپ دیکھ لیں دنیا میں ایسے ایسے قابل لوگوں سے دنیا بھری پڑی ہے اور ایسے ایسے قابل لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑا نام کمایا ہے اپنا. اور کسی آپ دیکھ لیں کہ وہ قابل انسان نہیں تھا جس نے مطلب کہ یہ اندھیروں کو مٹا کے رکھ دیا ایک بلب تخلیق کر کے. نہ وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھا تھا نہ اس کے پاس کوئی ڈگری تھی, لیکن اس انسان نے اتنا بڑا تصور دیا, اتنا بڑا خیال دیا کہ اور بلب تخلیق ہو گیا اور اس نے بلب تخلیق کر کے دنیا کو حیران کر دیا. کیا وہ انسان قابل نہیں تھا؟ نہ اس کے پاس کوئی تعلیم تھی. حقیقت میں اس کے پاس تعلیم ضرور تھی لیکن وہ تعلیم تھی اس کے جو فطرتی ذہن کی صلاحیت ہے اس کو استعمال کر کے اس نے علم حاصل کیا تھا. اور وہ انسان دیکھیں جس انسان نے چاند اور زمین کا فاصلہ ماپ کے آپ کو بتا دیا, نہ اس کے پاس کوئی تعلیم ہے, نہ وہ کوئی کالج گیا ہے, نہ کسی یونیورسٹی میں گیا ہے, نہ اس کے پاس کوئی ڈگری ہے, لیکن پھر بھی اس نے بتا دیا کہ چاند اور زمین کا کتنا فاصلہ ہے. حقیقت میں وہ بھی علم رکھتا تھا لیکن اس کے پاس جو علم تھا, جو اس نے علم حاصل کیا تھا وہ اپنی فطرتی ذہن کی صلاحیت سے علم حاصل کیا تھا. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ کیا وہ انسان قابل نہیں تھا جس انسان نے یہ بتایا تھا کہ یہ چاند کی روشنی ہے یہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہے, سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے پھر منعکس ہو کر زمین پر آتی ہے. اس کے پاس بھی کوئی اعلیٰ ڈگری نہیں تھی, وہ بھی کسی کالج یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ نہیں تھا, لیکن اس انسان نے بھی یہ جو ہے یہ مطلب یہ ڈسکور کیا کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے. آج دنیا اس کا نام لیتی ہے. اس کے پاس وہ اپنے ذہن جو فطری ذہن کی صلاحیت ہے اس نے اس کو استعمال کیا تھا, اس کے ذریعے اس نے علم حاصل کیا تھا. اور ہم ایسی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے بچوں اپنے نسلوں کی جو فطری ذہن کی صلاحیت ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں, وہی ہم چھین لیتے ہیں. جب ہم فطری ذہن کی صلاحیت کو چھین لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ میرا بیٹا کوئی بڑا کام کرے, کوئی بڑا مقام بنائے. وہ پھر کیسے بڑا مقام بنائے گا, وہ پھر کیسے کوئی بڑا اپنا نام بنائے گا, کیسے کوئی بڑا کام کرے گا. اس لیے ہمیں خود شناس ہونے کی ضرورت ہے, اور خود شناسی یہی ہے آپ اپنے فطرتی جو آپ کا ذہن ہے اس سے آشنا ہو جائیں, اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس سے آپ آشنا ہو جائیں. وہ آپ کو کس مقام پر لے کے جا سکتا ہے. فطرتی ذہن کی صلاحیتوں نے تو انسان کو آگے لے کے گیا ہے. جو اپنی فطرتی ذہن کی صلاحیتوں کے ساتھ سوچتا ہے وہی انسان آگے بڑھا ہے. بڑے بڑے جو تصورات جنم لیتے ہیں انسان کے ذہن میں وہ فطرتی ذہن کی صلاحیتوں کے ساتھ جنم لیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے فطری ذہن کو استعمال نہ کریں تو پھر یہ آپ کو کوئی بڑا مطلب کہ کوئی تصور مل جائے گا یا بڑا خیال جنم لے لے گا. دنیا ایسے تو نہیں کہتی, لوگ ایسے نہیں کہتے کہ اس دنیا کو تبدیل کرنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جن کے پاس زیادہ تعلیم نہیں تھی. میں مانتا ہوں ان کے پاس کسی کالج کی یونیورسٹی کی تعلیم نہیں تھی لیکن وہ یہ تعلیم یافتہ تھے. ہمارا جو معیار ہے تعلیم کا وہ ذرا الگ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہی انسان تعلیم یافتہ ہے جو مطلب کسی یونیورسٹی میں جا کر یا کسی کالج میں جا کر کوئی ڈگری لیتا ہے, وہاں جا کر کوئی مطلب علم حاصل کرتا ہے. علم جو دنیا بھری پڑی ہے علم سے, آپ اپنے ذہن کو استعمال کریں. کیونکہ جو یونیورسٹی میں یا کالج سے تعلیم حاصل کرتا ہے وہ کوئی بڑا مطلب کہ نظریہ نہیں دیتا, وہ کوئی بڑی سوچ نہیں دیتا. ہاں ہوں گے اس میں چاند ایک لوگ وہ جو صرف اپنے فطرتی ذہن کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوں گے. کیونکہ ہمیشہ آگے وہی بڑا مقام اسی نے بنایا ہے جو اپنی فطرتی ذہن کی صلاحیت کے ساتھ آگے بڑھا ہے. فطرتی ذہن کی صلاحیت کے ساتھ اس نے سوچا ہے تو وہ انسان آگے بڑھا ہے. آپ سوچیں ذرا, آپ تصور کریں آپ کے ارد گرد آپ کے معاشرے میں بہت سے ایسے ڈاکٹر ہوں گے لیکن قابل اس میں سے ایک دو قابل انسان ہوں گے.
वो इसी वजह से काबिल होंगे क्योंकि वो अपने फितरती ज़हन की सलाहियत के साथ सोचते होंगे, फितरती ज़हन की सलाहियत के साथ काम करते होंगे। क्योंकि हमेशा इंसान वही आगे बढ़ता है जो अपने फितरती ज़हन की सलाहियत के साथ सोचता है। तसव्वुरात, जो बड़े बड़े तसव्वुरात, बड़े बड़े ख्यालात उसी ज़हन के अंदर जन्म लेते हैं जो अपने फितरती ज़हन के साथ आगे बढ़ता है। इसलिए हमें सोचना ज़रूर चाहिए, हमें तालीम भी ज़रूर हासिल करनी चाहिए, लेकिन ऐसी तालीम नहीं हासिल करनी चाहिए या ऐसी तालीम की तरफ नहीं जाना चाहिए जो हमारे बच्चों की फितरती ज़हन की सलाहियत को ज़ाया कर दे, फितरती ज़हन की सलाहियत को छीन ले। कि जब मतलब कि एक इंसान की फितरी ज़हन की सलाहियत ही छीन जाए तो फिर वो कहाँ से कोई बड़ा मकाम बनाएगा, कहाँ से वो तख्लीकार बनेगा, कहाँ से उसके अंदर कोई दानिशवरी आएगी, कहाँ से उसके अंदर दानिशमंदी बढ़ेगी। वो मतलब एक इल्म आ जाता है इंसान के पास, उस इल्म का क्या फ़ायदा जिससे मतलब उसका ज़हन इस्तेमाल ना कर सके। इसलिए इंसान को सोचना ज़रूर चाहिए, हमें सोचना हो सकता है हमारे पास इल्म ना हो, हमारे पास नॉलेज ना हो, लेकिन ये है कि हमें ये नॉलेज हमें ज़रूर होना चाहिए कि जो इंसान का फितरती ज़हन की जो इंसान की सलाहियत है उसी के साथ इंसान आगे बढ़ता है, उसी के साथ इंसान बेहतरीन सोचता है। क्योंकि फितरती ज़हन के अंदर ही वो तसव्वुरात जन्म लेंगे तो इंसान कोई बड़ा मकाम बनाएगा, कोई बड़ा सोचेगा। इसलिए हमें सोचना ज़रूर चाहिए कि वही इंसान, वही लोग आगे बढ़े हैं, चाहे उनके पास वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, किसी कॉलेज से उन्होंने कोई डिग्री ली है या नहीं ली, लेकिन इंसान वही आगे बढ़ा है, उसी के पास इल्म आया है, उसी ने तालीम हासिल, बेहतरीन तालीम हासिल की है, जो इंसान अपने फितरती ज़हन के साथ आगे बढ़ता है, फितरती ज़हन के साथ सोचता है, फितरती ज़हन की सलाहियत के साथ आगे बढ़ता है। क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े दानिशवर आए हैं, तख्लीकार आए हैं, फलसफी आए हैं, आज देखेंगे आज से हज़ारों साल पहले बड़े बड़े नाम हैं, ऐसे ऐसे फलसफियों के नाम हैं, ऐसे ऐसे दानिशवर थे, ऐसे ऐसे साइंसदान थे। उस वक्त तो ना कोई किताब थी, ना कोई यूनिवर्सिटी थी, ना कोई कॉलेज था, लेकिन फिर भी ये है कि उन्होंने अपने फिक्री ज़हन की सलाहियत को इस्तेमाल किया और वो आगे बढ़ गए। आज उन्हीं की किताबों को पढ़ के हम अपना नाम बना रहे हैं। आज उन्हीं लोगों की किताबों को पढ़ के हम जो है ना अपनी मतलब डिग्रियां मुकम्मल कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने कोई मकाम दिया है, उन्हीं लोगों का कोई मकाम बना है। इसलिए ये हमें सोचना ज़रूर चाहिए कि हमने मतलब कि अगर हमने मतलब अपने बच्चों को आला तालीम देनी है या उनको मतलब कोई मकाम देना है या किसी काबिल बनाना है तो उसके जो फितरी ज़हन की सलाहियत है उसका ख्याल रखना है। अगर वो फितरी ज़हन की सलाहियतों के साथ सोचेगा तो फिर वो आगे बढ़ेगा। अगर वो फितरती ज़हन की सलाहियतों के साथ मतलब कि कोई काम करेगा तो फिर ही वो आगे बढ़ेगा। तो ये हमें सोचना ज़रूर चाहिए। ये मेरा आज का पैगाम है, अगर इसमें गलती की तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।